Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 7, that is the p block element, and the topic for today is the group 16 elements chemical properties. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया उसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की ग्रुप 16 की। उसमें अगर हम बात करते हैं अक्रेंस की, अक्रेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी हमारे एलिमेंट जिनका मास कम होगा वो नेचर में हमेशा ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे और जिनका मास ज़्यादा होगा वो नेचर में हमेशा कम अमाउंट में मिलेंगे। जैसे कि अगर हम इन ग्रुप्स के एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन आप नोट करते हैं आपके सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, और अर्थ की क्रस्ट में जितने भी ज़्यादातर हमें क्या मिलती है, मेटल्स मिलती हैं, वो किस फॉर्म में मिलती हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसी के बारे में अभी हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके सामने आएगा। तो ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सल्फर। अब हम जो इसमें फोकस करने वाले हैं, फर्स्ट आपके 2 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन O2 और O3 में एग्जिस्ट करता है। नेचर में आपको पता है ओजोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूवी रेज होती है उनको वो रिफ्लेक्ट करके क्या करती है, वापस एटमॉस्फेयर में अंदर एंटर नहीं करने देती, उनको वहीं से रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप नोट करेंगे, जो सल्फर के कई बार क्वेश्चन आ जाता है, गिव सम सोर्सेज ऑफ द सल्फर। तो सल्फर आपको कहाँ मिलता है? सल्फर के जो सोर्स हैं, जैसे आपका गार्लिक है, ऑनियन है, जिंजर है, तो जिसमें से करेक्टरिस्टिक स्मेल या आप नोट करते हैं, जिसको अगर हम क्या करते हैं, कई बार आप कट करते हैं तो आपको थोड़ा सा, जैसे प्याज को आप कट करते हो तो आपको आंखों में आंसू आते हैं, डेट इज ड्यू टू सल्फर। तो सल्फर की वजह से ऐसा होता है। ऐसे एग है, अगर एग बनाते हैं तो दूर तक उसकी स्मेल चली जाती है। ऐसे ही रोटन एग होता है, सड़ा हुआ अंडा होता है, उसकी भी स्मेल काफ़ी दूर तक फैल जाती है। तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए, ये क्या है, सोर्सेज ऑफ सल्फर हैं। तो इनमें सल्फर होता है, जैसे प्रोटीन है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका एग हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, इसके अलावा जो वूल्स होती हैं, वूल, और इसके अलावा हेयर। अगर हम हेयर को बर्न करते हैं तो आप देखते हैं उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, तो वो भी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू बर्निंग सल्फर। जो बर्निंग सल्फर है उसकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे आपने क्रैकर्स देखे होंगे, तो क्रैकर में भी सल्फर होता है, और जब वो बर्न होता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, और आंखों में से आपने देखा होगा टीयर्स भी आते हैं, आंसू भी आते हैं। तो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ सल्फर। अब हम जो करने वाले हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन। तो वन बाय वन हम इनको भी करने वाले हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड। तो हाइड्राइड जो बनेंगे उसमें सबसे पहला होगा H2O, दूसरा होगा H2S, तीसरा होगा H2SC, फिर H2TE, H2PO। अगर हम कैसे बनाते हैं इसको, सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला होगा H2E। ये क्या है? हमारा एलिमेंट है। अगर हम इसमें यहां पर नोट करें, सबसे पहले जो H2O है वो लिक्विड है, लेकिन बाकी सभी क्या है, अगर हम देखें तो गैसेज है। क्यों गैसेज हैं? क्योंकि अगर हम यहां पर नोट करें, जो इसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर स्पेशल केस है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद होगा मैंने बताया था 3 ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और ये कैसा है? कलरलेस। अगर हम इन गैसेस की बात करें तो ये भी गैसेस क्या है? कलरलेस गैसेस हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, लेकिन इन सभी में से बैड स्मेल आती है। दैट मीन्स दीज gases are colorless but bad smelling gases and these are also the poisonous one। जो ये गैसेस हैं कैसी होती हैं? पॉइजनस गैसेस होती हैं। फिर आती है इसमें जो कंपैरिजन हम करते हैं मेनली, जैसे बॉन्ड एंगल की बात आती है। बॉन्ड एंगल आपने जब याद होगा NH3 जब हमने कंपेयर किया तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? जब सेंट्रल एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन से सल्फर का साइज बढ़ेगा, सल्फर से सेलेनियम और सेलेनियम से टेरिलियम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर रिपल्शन क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। रिपल्शन कम होगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो वाटर का स्ट्रक्चर है, तो वाटर के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर क्या होंगे? 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे। और ज्योमेट्री क्या होगी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं वी शेप या बैंड शेप। लेकिन अगर एक्चुअल लोन पेयर को भी काउंट करें तो दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम बात करते हैं एसिडिक करैक्टर की, तो एसिडिक करैक्टर
में आप नोट करेंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. व्हाट इज द रीजन? अगर हम देखें तो H2O सबसे लीस्ट एसिडिक है और H2TE. अब PO की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि पोलोनियम आपको बताया था रेडियो एक्टिव है, उसके कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो हम मोस्टली टेरिलियम तक ही लेंगे. तो इसमें आपने नोट किया H2O से H2S का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है और H2S से H2SC का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है. व्हाट इज द रीजन? डाउन द ग्रुप एज यू नो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. जितना हम नीचे जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होती चली जाएगी. इसका मतलब विच विल प्रोवाइड हाइड्रोजन मोर कन्वीनियंटली. तो जो जल्दी हाइड्रोजन देगा वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा. तो अगर हम यहां पर देखें तो H2S के चांस ज्यादा है क्या? H रिलीज करने के. किसके कंपैरिजन में? H2O के कंपैरिजन में. तो ऑर्डर अगर हम देखें तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? तो अब कंपैरिजन आता है विच वन इज मोर एसिडिक, H2S और H2O. देन आंसर विल बी H2S इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ H2O. आपको ऑलरेडी पता है H2O का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है. लेकिन H2S क्या है? गैस है विच इज एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कंपैरिजन करें वोलेटिलिटी की, दैट मींस वोलेटाइल सब्सटेंस, विच वन इज मोर वोलेटाइल. तो अगर हम यहां पर देखें आगे ट्रेंड रेगुलर है. जैसे H2S की बात करें, H2SC की बात करें, H2T की बात करें तो H2S इज मोर एसिडिक, मोर वोलेटाइल देन दैट ऑफ H2S और H2S इज मोर वोलेटाइल देन दैट ऑफ H2TE. लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेड H2O क्या मिलता है आपको? इसका रीजन क्या रहेगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये अनएक्सपेक्टेड केस किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करती है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो उसके वेपर्स में बनने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो अनएक्सपेक्टेड रीजन क्लियर हो गया. अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? डाउन द ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब जल्दी डिसोशिएट होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसका मतलब H2O सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम H2S है, उससे कम H2SC है और उससे कम H2TE है. हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में भी सेम कंसेप्ट रहने वाली है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो जो जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? मोर रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और जल्दी H कौन प्रोवाइड करेगा? अगर हम देखें तो H2TE. तो H2TE इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ H2SE और H2SE इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ H2S और H2S इज बेटर रिड्यूसिंग देन दैट ऑफ H2O. इसको नोट डाउन करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन चेक करेंगे इनके साथ, इन एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट हमारा एक तो O3 मिलेगा. इसके अलावा इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3. जैसे कि आपको याद होगा कि जो हमारा एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी 4 और 6 वो शो करता है. 4 और 6 के अकॉर्डिंग जो फार्मूला मिलेगा दैट इज EO2 एंड EO3. जो डे लाइफ में आप नोट भी करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो हम डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले डाइऑक्साइड. इट विल फॉर्म SO2, SeO2, TeO2, POO2. और PO2 के चांसेस सबसे कम है क्योंकि दिस वन इज रेडियो एक्टिव, स्टेबिलिटी कम है, तो मेनली हम टेरिलियम तक ही लेते हैं. ऐसे अगर हम बात करें अगर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं तो SO3, SeO3 और TeO3. तो ये हमारे क्या मिलेंगे? दो तरह के ऑक्साइड्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं. और यहाँ पर आपको जो चीज नोट करनी है कि जो ओजोन है या सल्फर डाइऑक्साइड है, दीज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, बट व्हाट अबाउट SeO2? इट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. रीजन आपको क्लियर है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी तो स्टेट चेंज हो जाएगी. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो SO2 और SeO2 TeO2 इनका कंपैरिजन करते हैं डाउन द ग्रुप जो ऑक्साइड्स हैं उसमें आप नोट करेंगे कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है दैट विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस. दैट मींस as we move down the group they are better oxidizing agent. Why? Because their bond dissociation enthalpy decreases. तो इसका मतलब ऑक्सीजन जल्दी कौन प्रोवाइड करेगा? जितना हम नीचे जाएंगे ऑक्सीजन जल्दी प्रोवाइड करेगा तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि जो SO2 है वो क्या करने वाला है? खुद ऑक्सीडाइज होगा, बाकियों को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. तो SO2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट बट TeO2 इज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट को लेके चलते, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। एज यू नो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम फर्स्ट सल्फर की बात करें तो नॉन मेटल है, टेरिलियम की बात करें, सेलेनियम की बात करें तो ये क्या है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज फ्रॉम SO2 TeO2। और सिमिलरली अगर हम थर्ड जो ऑक्सीडेशन कौन सी है, EO3 वाले टाइप की बात करें तो SO3 to TeO3 भी सेम कैरेक्टर रहने वाला है। दैट मीन्स क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। उसके बाद अगर आपको याद हो, अगर दो आपके सेम ऑक्साइड है उनका कंपैरिजन करना है, ये तो आपको याद होगा कि जैसे हम बताते थे डाउन द ग्रुप जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा, और एज यू नो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर रीजन आपको क्लियर है कि क्यों डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप दो एलिमेंट को सेम को कंपेयर करते हैं जैसे SO2 और SO3, तो आप देखेंगे दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सल्फर है ये भी सल्फर है। तब हम क्या करते हैं, तब आपको याद होगा कि हमने कंपैरिजन करना है, जब भी क्या देखेंगे, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। तो इन SO2 और SO3 भी कंपेयर तो SO3 इज मोर एसिडिक। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद हैलोजन। अगर हम हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो इट विल फॉर्म 3 टाइप्स। वैसे तो मेनली अगर हम देखें तो 4 है, लेकिन यहाँ हम 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज EX2, EX4 और EX6। तो दिस विल फॉर्म 3 टाइप ऑफ हैलाइड, EX2, EX4, EX6। अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसमें जो आपका एक एग्जांपल आएगा दैट इज OF2, सेकंड SF2, SCl2, TeCl2 और TeBr2, POCl2, POBr2। आप यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर सेलेनियम जो है इट विल नॉट फॉर्म डाई हैलाइड। जो सेलेनियम है वो डाई हैलाइड नहीं बनाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड मींस अगर हम यहाँ पर 4 हैलाइड्स को कंबाइन करें देन फर्स्ट वन इज द SF4, और उसी के ग्रुप में अगर हम क्लोरीन के साथ कंबाइन करें SCl4, सेलेनियम विल फॉर्म SCF4, SeCl2, sorry SeCl4, SeBr4. All these are in the liquid state but SF4 is in gaseous state. TF4, TeCl4, TeBr4, Ti4। तो आप नोट करें जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इनका जो अमाउंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ आप नोट कर रहे हैं कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन को ही हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये किस में है, सॉलिड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से उनकी जो स्टेट है दैट विल बी इन द सॉलिड स्टेट। ऐसे अगर हम हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो हेक्साफ्लोराइड में ओनली द फ्लोरीन will form hexafluoride of the formula SF6, SCF6, TeF6। रीजन, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट कैन एक्साइट सल्फर टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर में कौन ले जा सकता है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, बट नॉट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो उसमें ये एबिलिटी नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टेबिलिटी है हैलाइड की दैट विल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन के हैलाइड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन के ज्यादा होंगे किससे, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन के ज्यादा होंगे किससे, आयोडीन से। इसका मतलब डाउन, अगर हम हैलोजन को देखते हैं तो हैलोजन के बेसिस पर आप स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अमंग्स द हेक्साहैलाइड ओनली हेक्साफ्लोराइड आर ओनली द स्टेबल एंड आर गैसेस इन नेचर। तो इसका मतलब जो हमने ये बताया SF6, SeF6, TeF6 ऑल आर इन गैसियस स्टेट। SF6 is exceptionally stable for steric reason and its geometry is the octahedral। जो इनकी SF6 की आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट। काइनेटिकली इनर्ट का मतलब हो गया वो किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। रीजन ड्यू टू स्टेरिक रीजन, जो हमारा यहाँ पर मेन रीजन होगा कि SF6 एक्सेप्शनली क्या है, स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक रीजन। क्योंकि अगर हम सल्फर को देखें तो उसके चारों तरफ क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए कोई भी एलिमेंट सल्फर पे जो अटैक नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सल्फर क्या होगा, एक्सेप्शनली क्या करेगा, SF6 के अंदर सल्फर एक्सेप्शनली स्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक रीजन। SF4 इज ए गैस, SCF4 इज ए लिक्विड बट TeF4 इज ए सॉलिड हैविंग द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर विद 1 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर तो होगा
ट्रायगनल बाई पिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर आने से वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और ज्योमेट्री क्या होगी, सीसो, जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में की हुई है। अगर हम बाकियों की बात करें, SF6 भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किनकी, EX2 की, तो SCL2, OF2, SF2, अगर इनकी आप ज्योमेट्री बनाएंगे तो इसके अंदर आप नोट करेंगे कि 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, वैसे तो अगर हम बात करें जो शेप है वो तो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। और इसकी जो शेप बनेगी या ज्योमेट्री बनेगी, दैट विल बी द बैंड शेप या वी शेप जिसको हम बोलते हैं। तो इस टाइप से आप इनकी जो ज्योमेट्री शेप्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। और इसी में अगर हम नोट करें जो ऑक्सीजन है, इट विल शो द एनॉमलस बिहेवियर। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके अलावा अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दीज आर द फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से ऑक्सीजन विल शो द एनॉमलस बिहेवियर। तो ऑक्सीजन बाकी सभी से क्या दिखाता है, एक डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे NCERT के, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वाले, वो आपने सारे नोट डाउन करने और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उनकी।